हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। तो आज मैं आपका सबसे बड़ा डाउट क्लियर करने आया हूँ जो आजकल आपके बीच चल रहा है कि क्या पीएचडी मैंडेटरी कर दी गई है असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए। तो आज मैं इस बात को क्लियर करूँगा कि पीएचडी सच में मैंडेटरी कर दी गई है या कई ऐसे ऑप्शन भी है जहाँ बिना पीएचडी करे भी असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि 1 जुलाई 2021 से जो पीएचडी मैंडेटरी कर दी गई है वो सिर्फ यूनिवर्सिटी में कर दी गई है। यानी अगर आपको यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना है तो आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। पर अभी भी आप अगर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहते हैं तो आपका एमएससी प्लस नेट या सेट वैलिड है, यानी इससे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर लग सकते हैं। तो जो आपको डाउट चल रहा था ना कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अब पीएचडी मैंडेटरी है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ यूनिवर्सिटी में अभी ये किया गया है, कॉलेज में अभी भी असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए एमएससी प्लस नेट ही योग्यता है, या आप कह सकते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। अब सेकंड चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, ये जरूर है कि आप कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए विदाउट पीएचडी भी आप जॉब ले सकते हैं, यानी एमएससी प्लस नेट से भी आप जॉब ले सकते हैं। बट मैं आपको यहाँ ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कॉलेज में भी प्रमोशन चाहिए या आपको एसोसिएट प्रोफेसर बनना है तो तब भी आपको पीएचडी चाहिए। यानी ये रूल जरूर कर दिया गया है कि आपका प्रमोशन के लिए आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। और सेकंड, असिस्टेंट प्रोफेसर अगर आपको कॉलेज में लगना है तो आप पीएचडी के साथ भी ले सकते हैं। यानी अगर आपका नेट नहीं है, जैसे पीछे के टाइम में कई टीचर्स का नेट नहीं है पर उनकी पीएचडी है, तो वो भी कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिना नेट के वो कॉलेज में अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का भी ज़रा ध्यान दीजिएगा। थर्ड चीज़ है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि हाँ, ये ज़रूर है कि पीएचडी अभी भी मैंडेटरी तो नहीं की गई है, पर हाँ पीएचडी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगा, अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आपके बहुत सारे रास्ते अब आगे खुल जाएंगे और विदाउट पीएचडी थोड़ा आपको डिफ़िकल्टी होगी, क्योंकि कई कई स्टेट्स में भी क्या हो गया है, उनके अपने रूल्स हैं, वहाँ पे उन्होंने पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया है। और साथ में पीएचडी में अगर आप वेटेज की बात करें तो वो भी ज़्यादा मिलती है एज कंपैरिजन टू नेट के। तो पीएचडी की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दी गई है। फोर्थ है, आप सभी का डाउट था कि पीएचडी के बेनिफिट क्या हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं, अब पीएचडी अगर आपकी नहीं होगी तो आप किसी कॉलेज में अगर लेक्चरर लग भी जाते हैं तो आपका प्रमोशन होना मुश्किल होगा। और यूनिवर्सिटी में लेक्चरर के लिए तो आपको कंपलसरी है कि आपके पास पीएचडी होनी चाहिए। और कई कई स्टेट्स में भी देखा होगा आपने कि वहाँ भी पीएचडी मैंडेटरी कर दी गई है। और बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी अगर आप पीएचडी करके जाते हैं तो आपकी पोस्ट जो है वो काफ़ी अच्छी मिलती है। और काफ़ी सीआरओ जॉब्स में भी आपको काफ़ी स्टार्टिंग में अच्छी सैलरी पैकेज प्रोवाइड होता है अगर आपके पास पीएचडी है तो। ये स्टार्ट होता है 10 to 12 लाख से। और मैं आपसे यहाँ पे एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि अगर आपके पास पीएचडी है तो अगर आप कॉलेज में भी अप्लाई करते हैं तो मुझे लगता है कि आपको प्रेफरेंस पहले मिलेगी और पीएचडी की भी कुछ शायद वेटेज होगी जो आपको हेल्प करेगी ईजिली जॉब पाने में। तो पीएचडी के काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं आगे आने वाले टाइम पे। और जैसे कि आप देख ही रहे, पेंडेमिक के टाइम पे रिसर्च की जो वैल्यू है वो बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि आपकी भी जो वैल्यू है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और आपको ये इजीली जॉब लेने में और अच्छे कैरियर बनाने में हेल्प करेगी। अब फिफ्थ है कि जैसे कि आप सभी को पता लग गया है कि पीएचडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कर दी गई है, तो क्या इसका मतलब है कि हमें पीएचडी प्राइवेट कॉलेज से या विदाउट फेलोशिप करनी चाहिए? हाँ, ये डाउट भी आपका था। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप पार्ट टाइम पीएचडी कर सकते हैं, वहाँ आपको फेलोशिप नहीं मिलती है तो ठीक है। पर अगर आप खुद से प्राइवेट कॉलेज से पीएचडी करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आपको बेयर करना पड़ जाएगा। और साथ में जो ड्यूरेशन है पीएचडी का, उस हिसाब से ये फैसला मुझे ठीक नहीं लगता है। तो आप कोशिश करें कि आप कोई ना कोई एक फेलोशिप के थ्रू ही पीएचडी करें, या किसी प्रोजेक्ट में अप्लाई करें, या कोई इंटरनल एग्ज़ाम होता है कॉलेजों का उनमें अप्लाई करें और उसके थ्रू पीएचडी करें, ताकि आपको कुछ अमाउंट ऑफ फेलोशिप तो मिल जाए। और ये कम से कम वो इतना अमाउंट तो आपको मिल जाए कि आपकी कॉलेज की फ़ी उससे पे हो जाए। तो पीएचडी प्राइवेट कॉलेज से या खुद की फंडिंग से करना मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा फैसला नहीं है।
और बाकी अगर आपको बिल्कुल ये लगता है कि आप पूरी फंडिंग को बेयर कर लेंगे तो मैं कहूँगा कि आप पीएचडी के लिए जा। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट था कि किस फेलोशिप से या कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जिससे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कुछ एंट्रेंस शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो नेट का एग्जाम है जो सभी जानते हैं। सेकंड, आप गेट से भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। थर्ड, मैं आपको बोलूँ तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के भी अपने एग्जाम होते हैं जो काफ़ी अच्छे एग्जाम होते हैं। उन पे भी अमाउंट ऑफ फेलोशिप जो होती है वो सेम होती है। जैसे आप देखेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, जामिया इस्लामिया, जेएनयू, इनके एंट्रेंस आप दे सकते हैं। फोर्थ, आप डीएसटी इंस्पायर फेलोशिप से भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। फिफ्थ, आपके देखेंगे किसी किसी कॉलेज में अपने इंटरनल एग्जाम भी होते हैं तो आप उससे भी आप एडमिशन ले सकते हैं अगर आप उन एग्जाम को क्लियर कर देते हैं। सिक्स्थ, अगर आप देखेंगे कुछ प्रोजेक्ट भी आते हैं आईआईटी में, एनआईटी में या स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में भी, तो आप उसके थ्रू भी पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। वहाँ पे भी आपको कुछ अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिल जाती है। सेवेंथ, अगर आप देखें तो एक सेंट्रल टेस्ट भी होता है, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा है। एक सेंट्रल टेस्ट होता है, कॉमन टेस्ट कहते हैं उसको, यूनिवर्सिटी का। अगर आप उसको भी निकाल देते हैं तो आपको पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है अच्छे यूनिवर्सिटी में। तो आप देखेंगे बहुत सारे एग्जाम है जिससे आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं और साथ में फेलोशिप भी आपको प्रोवाइड होगी। तो बस बात यह है कि आपको मेहनत करने की ज़रूरत है और आप जितना अच्छे से मेहनत करेंगे तो मुझे लगता है कि आप एक ना एक एग्ज़ाम तो निकाल ही देंगे। अब एंड में यहाँ मैं आपसे 2 टिप्स शेयर करना चाहूँगा कि जैसे कि आप देख रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है तो कोई भी जॉब पाने के लिए जो क्राइटेरिया है वो डिग्री का भी बढ़ता जा रहा है। इसलिए आप देखेंगे पीएचडी भी ऐसे ही मैंडेटरी की गई है क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा हाई किया जा सके। तो मैं आपसे एक यही कहना चाहूँगा, पहली बात तो कि प्लीज़ आप अगर एमएससी करते हैं तो एक बार आप सीएसआर नेट या गेट की तैयारी करके अच्छे से एग्ज़ाम दे दें, ताकि होगा क्या कि अगर आप पे नेट जेआरएफ हो जाता है तो आप कम से कम असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं कॉलेज में। सेकंड, लेटर सपोज आपको पीएचडी नहीं करनी तो भी क्या होगा कि आप पे कुछ नॉलेज हो जाती है जो आपको हेल्प करेगी केमिस्ट्री के किसी भी दूसरे एग्ज़ाम को निकालने के लिए। और सेकंड, अगर आप माने जॉब कर रहे हैं या आप किसी पोस्ट में लग जाते हैं लेक्चरर की, तब भी मैं आपसे कहूँगा अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी कर लेते हैं किसी स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी या आईआईटी से, तो ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। एक तो आपके नाम के आगे डॉक्टर जुड़ जाएगा जो बहुत ही अच्छी उपाधि है, और दूसरा यहाँ पे आपके और भी ऑप्शन खुल जाएंगे प्रमोशन के भी, यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर लगने के लिए भी, और अगर आप कॉलेज में तो आपके प्रमोशन भी होने के ज़्यादा चांसेस हैं। सो आई थिंक आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।